प्रसूति शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और हमने कल आपसे कहा था कि प्रसूति शिव महापुराण कथा में 7 दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो जो उपाय बताए हैं उन सभी को हम एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको प्रसूति शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 14 विशेष और बिल्कुल नए उपाय बता रहे हैं। सभी उपाय कब और कैसे करना है इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। उपाय इसमें कुछ वैशाख माह के विशेष उपाय हैं, कुछ उपाय इसमें सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के विशेष उपाय हैं और कुछ उपाय ऐसे हैं जिसे आप रोज कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। पहले उपाय की ओर बढ़ने से पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था। हमने आपसे प्रश्न किया था कि प्रसूति शिव महापुराण कथा में जो प्रसूति का वर्णन है तो ये प्रसूति किसकी माता है। तो कई लोगों ने गलत उत्तर दिया जिसमें लोगों ने वीडनी लिखा, बल्कि प्रसूति सती माता की माता है, अर्थात राजा दक्ष और प्रसूति की पुत्री का नाम है सती। आज के वीडियो का प्रश्न यह है कि ओमकारेश्वर में कौन सी नदी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए शिप्रा, बी गोदावरी, सी नर्मदा और डी बैनगंगा। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अभी कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। इसका उत्तर भी हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक उपाय आपसे कहा था जिसे आप एग्जाम में जाने से पहले या फिर कोई इंटरव्यू में शामिल होने से पहले आपको करना है। उससे पहले गुरुजी ने कहा कि आपको पूरी मेहनत से पढ़ाई करना है या फिर जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है, पर साथ में आपको भोलेनाथ पर भी पूरा विश्वास रखना है और ऐसे निवेदन करते हुए जाना है कि हे शंभू, मैं आपके ही भरोसे परीक्षा देने जा रहा हूँ, आगे अब सब आपको ही संभालना है। और साथ में आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए परीक्षा देने या इंटरव्यू देने चले जाना है। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने जानकारी दी थी कि जिस नारी का 2 माह, 4 माह, 6 माह का बच्चा गर्भ से गिर जाता है, गर्भ में शांत हो जाता है, ऐसी नारी को एक मिट्टी के कलश, मतलब आपके घर में मटका है तो आप उस मटके से एक तांबे के कलश में जल भर लें और इस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरुजी ने बताया बस इतना मात्र कर देने से गर्भ में शांत हुआ संतान या फिर घर में कोई भी अधोगति में फंसा हुआ हो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के दूसरे ही दिन गुरुजी ने एक और उपाय बताया था जिसमें गुरुजी ने बताया था स्कंद पुराण में वैशाख महत्व के अंतर्गत लिखा गया है, वैशाख के महीना चल रहा है, मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल उसे अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं है तो आपके घर में कोई दिया होगा या फिर मटका होगा, उससे भी आप जल लेकर अपने कोई जल कलश ले लें, उसमें उसका जल डाल दें और जल कलश जो आपने लिया है तांबे का होना चाहिए, उसमें आप मिट्टी के कलश का जल डाल दें और उसे आप शिवलिंग पे अर्पित कर दें। बस इतना कर देने से अगर आपके घर में कोई अचानक मर गया है, एक्सीडेंट में मर गया है, कोई बड़ी बीमारी से मर गया है, जिसको जीने की इच्छा थी और वह शांत हो गया है, तो उस जीव को भी मुक्ति मिल जाती है, वह तड़पता नहीं है। गया में पितरों को मिलाया या ना मिलाया, बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली किया या ना किया, कभी पिंडदान या तेलांजलि किया या ना किया, पर इसने भी इतना मात्र कर देने से भी उसे मुक्ति मिल जाती है, मात्र वैशाख के माह में मिट्टी की कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित करने से। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन का उपाय है जिसमें गुरुजी ने बताया था जहाँ संत बैठे हों, साधु बैठे हों, पीपल का वृक्ष हो, बड़ वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो, ऐसे वृक्षों के नीचे अगर आप हो तो आपको मौका मिले तो इन वृक्षों के नीचे आपको भगवान का नाम, राम नाम, विट्ठल नाम या भोलेनाथ का नाम या फिर कोई मंत्र जाप जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके नीचे किए गए भूल से भी मंत्र जाप या भगवान का जाप या भगवान का नाम लेने से आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और ये जो वृक्ष हैं जैसे बेलपत्र, बड़, पीपल, आंवला, शमी, इनके नीचे अगर आप कोई गलत कर्म कर देते हैं तो आपका जो पाप होता है वह कई गुना बढ़ जाता है और आपकी कई पीढ़ियों को वह पाप भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं पांचवें उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया था, जिस उपाय में आपको दक्ष प्रजापति, वीरनी, प्रसूति माता का नाम लेते हुए वह उपाय करना था। यह एक संतान प्राप्ति का विशेष उपाय है जिसे आप इस वैशाख माह में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है और उस मिट्टी के पात्र के साथ साथ आपको एक तांबे का पात्र भी लेना है। अब इन तीनों का नाम लेते हुए जो भी आपको नाम मैंने बताया जैसे कि दक्ष, वीरनी और प्रसूति, इन तीनों का नाम स्मरण करते हुए बड़ के पेड़ के नीचे आपको जाना है
और जहाँ पर ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे जाना है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हो। शिवलिंग ना हो तो वहीं नीचे कोई कंकड़ को शंकर मानकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या अगर शिवलिंग है तो काफ़ी अच्छी बात है। और शिवलिंग ना होने की स्थिति में आप कंकड़ रूपी शंकर को भी मानकर यह उपाय कर सकते हैं। आपको जल कलश ले जाना है, एक मिट्टी के कलश में जल लेकर जाना है और एक तांबे के कलश में जल लेकर जाना है। और अपने सीधे हाथ में आपको मिट्टी का कलश रखना है और आपको अपने उल्टे हाथ में तांबे का कलश रखना है। और दोनों कलश से एक साथ उस कंकड़ रूपी शंकर पे या फिर अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर दक्ष प्रजापति, माता प्रसूति, माता वीरनी का नाम लेते हुए जल अर्पित कर देना है। और शिवलिंग से नीचे आ रहे जल को पान कर लेना है। पति पत्नी जो उपाय करने गए हैं उन दोनों को ही पान करना है। वहीं नीचे बैठकर उस जल का पान कीजिए, आचमन करें और महादेव से संतान की कामना करते हुए घर आ जाना है। महादेव आपको संतान का सुख निश्चित प्रदान करते हैं। केवल वैशाख के महीने में ही यह उपाय किया जाता है, अन्य किसी भी महीने में आप यह उपाय नहीं करना है। यह उपाय आपको वैशाख माह के कोई भी सोमवार या फिर अष्टमी या शिवरात्रि में आप यह संतान प्राप्ति का विशेष उपाय कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के शुभ योग बना सकते हैं। बढ़ते हैं छठवें उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के तीसरे ही दिन गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया था। गुरुजी ने बताया था आपको रजोधर्म में अगर समस्या आती हो, तकलीफ आती हो, कष्ट आता हो या फिर गर्भाशय में गांठ हो गई हो तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया प्रजापति वीरन की पुत्री जिनका नाम आसकनी है, जिन्हें लोग वीरनी भी कहते हैं, यह वह कन्या है जिस नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या होती हो, गर्भाशय में गांठ हो गई हो, उसे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करना है। पर जल का आचमन करते समय उसे वीरनी या आसकनी का नाम लेना है। गुरुजी ने सिर्फ जल का आचमन करते समय ही वीरनी और आसकनी का नाम लेने को कहा है। तो उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है और उस जल का आचमन आपको वीरनी या फिर आसकनी का नाम लेते हुए करना है। आराम जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं सातवें उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के तीसरे ही दिन गुरुजी ने यह उपाय बताया था। गुरुजी ने बताया था शरीर में गांठ पड़ गई हो, डॉक्टर ने इलाज की बोल दिया हो, ऑपरेशन की बोल दिया हो, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन आपको प्रजापति दक्ष की पत्नी आसकनी का नाम लेते हुए करना है। इसमें भी आपको वही करना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उस जल का आचमन आपको आसकनी का नाम लेते हुए करना है। आसकनी का नाम लेने में अगर आपको दिक्कत होती हो तो आप वीरनी का भी नाम स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आठवें उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के तीसरे ही दिन का यह उपाय है जिसमें गुरुजी ने बताया था कि आपको एक बात ध्यान रखना है। अगर कोई नारी जिसका 5वां या 6वां महीना चल रहा हो, डॉक्टर बोले कि बच्चे की धड़कन नहीं है या फिर बच्चे के दिल में छेद है या फिर बच्चा जो पैदा हो चुका है उसे बार बार ब्लड चढ़ रहा हो, दिल में छेद बता दिया हो, तो आपको देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है और उस जल का आचमन आपको वीरनी या फिर आसकनी का नाम लेते हुए करना है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 9वें उपाय की ओर। गुरुजी ने गर्भाशय में गांठ के लिए एक और विशेष और नया उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा गर्भाशय में गांठ हो गई हो और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया हो तो आप डॉक्टर से 15 दिन का समय लेकर आ जाइए। डॉक्टर से बोल दीजिएगा 15 दिन तो रुक सकते हैं ना, बस आपको इन 15 दिनों के बीच ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना है। शिवलिंग के ऊपर आप जल माता आसकनी का नाम लेते हुए अर्पित करें और बेलपत्र भी माता आसकनी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। और बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी रहती है उसका मुख आपकी ओर होना चाहिए। मतलब जहाँ से भी बैठकर आप यह उपाय कर रहे हैं, बेलपत्र की डंडी का मुख आपको आपकी ओर ही रखना है, अपनी ओर रखना है। और इसके बाद आपको पूरा जल चढ़ाने के बाद उस जल का आचमन करना है और बेलपत्र को भी उठाकर ले आना है। घर के द्वार के पास खड़े होकर, आपका घर का जो मुख्य द्वार होता है जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं, वहीं पर खड़े होकर आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। बस इतना ही करना है, बाबा की कृपा निश्चित होगी। बढ़ते हैं 10वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया था अगर आपने घर में कोई गौमाता को पाला है, घर में गौमाता है और उसके बड़े होने के बाद भी उसे दूध नहीं आ पाता है, तो आप माता आसकनी का स्मरण कर सकते हैं। जो गाय का गर्भ भी नहीं ठहरता है उसके लिए भी माता आसकनी का स्मरण किया जाता है। बढ़ते हैं 11वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा बेटी जब अपने घर से विदा होती है तो उसे अपने घर से विदा होते समय तुलसी के क्यारे में एक घी का दीपक प्रज्वलित करके विदा लेना चाहिए। और जब आपके घर में कोई बहू प्रवेश कर रही हो तो बहू के हाथ भी आपको तुलसी के क्यारे में घी का दीपक प्रज्वलित कराना चाहिए। इससे उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती है, घर में धन संपदा हमेशा भरी ही रहती है। बढ़ते हैं 12वें उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के चौथे दिन का उपाय है जिसमें गुरुजी ने बताया था कि गुरुजी ने कहा था
कि शिव महापुराण के पेज नंबर 75 और 76 में यह लिखा है, नारी जो शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो उसका यह जीवन उसके पूर्व कर्मों के कारण कैसा भी हो, पर उसके अगले जो जन्म रहते हैं वह कभी भी वैधव्य नहीं हो सकते। वह हमेशा सौभाग्यवती ही जीवन यापन करती है। और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं 13वें उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के 5वें दिन गुरुजी ने यह जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, विष्णु पुराण में लिखा है, कुर्म पुराण में लिखा है, नरसिंह पुराण में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ध्रुव को सभी प्रकार के दान, पुण्य और सत्संग का साक्षी बनाया गया था। इसके बाद ध्रुव ने कहा कि मेरी एक और इच्छा है कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, सूर्य को अर्घ्य देगा, तो मैं उसे साक्षी मानकर, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, आप उसके घर के सभी भंडार भर देंगे। मुझे ऐसा भी वचन दीजिए। तो आपको सूर्य भगवान को और शिवलिंग पर जल, दोनों को जल रोज चढ़ाना चाहिए, रोज अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं 14वें और अंतिम उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के 7वें दिन मतलब अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा था जिसमें सरसों के तेल वाला उपाय का जिक्र था। अब प्रसूति शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसके अंतिम दिन गुरुजी ने बच्चे के लिए जिसके हाथ पांव ने कार्य करना बंद कर दिया था, तो गुरुजी ने उनसे कहा था कि आपको सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने उपाय के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पर बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि आप इस उपाय की जानकारी दीजिए। तो वह उपाय की हम आपको जानकारी विस्तार से दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पहले तो यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। जिनके हाथ पांव काम करना बंद कर दिया हो, या फिर जिनको हाथ पांव में परेशानी आती हो, दर्द देते हो, या फिर जिनके हाथ पांव शिथिल हो गए हों या फिर सुन्न हो रहे हों, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सरसों की बोतल लेना है। आप आधी या 1 बोतल ले सकते हैं। 20 रुपये या 10 रुपये की कोई भी एक बोतल ले लें, छोटी सी बोतल ले लें। अब इस सरसों के तेल को जो आपने लिया है, इसे कोई कटोरी में रख लें। और कटोरी में रखने के बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें डालना है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। सरसों का तेल कटोरी में लेने के बाद आपको इसके अंदर 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 काली मिर्ची, बस ये 3 चीज़ें 5-5 गिन के आपको सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। और इसे लेकर शिवालय जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेना है और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप जब सभी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे, इसके बाद जलाधारी से सरसों का तेल नीचे आएगा, तो उस सरसों के तेल को आपको प्राप्त कर लेना है। सरसों का तेल को प्राप्त करने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर अच्छे से स्नान करा दीजिए, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर दीजिए। और जो सरसों का तेल आपने प्राप्त किया है उसे लेकर आप घर आ जाएं। और घर आने के बाद उस व्यक्ति को जिसको परेशानी है, जिसके हाथ पांव शिथिल हो रहे हों, हाथ पांव कार्य करना बंद कर रहे हों, उसकी नाभि में रोज़ 2 बूंदें सरसों के तेल की डालना शुरू करें। और साथ में आप इस सरसों के तेल की उसे मालिश करना शुरू करें। उसके हाथ पांव में सरसों के तेलों से मालिश कीजिए। और इसके बाद गुरुजी ने कहा है, आप उसके हाथ और पाँव में 1 से 1.5 महीने तक सरसों के तेल से मालिश करके देखिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। हाथ पांव काम करना शुरू करने लगेंगे। गुरुजी का बताया यह सरसों के तेल का विशेष उपाय है, जिससे गुरुजी ने 7वें और अंतिम दिन की कथा में बताया था। तो यह थी पूरी जानकारी प्रसूति शिव महापुराण की कथाओं से, उपायों से संबंधित। अभी आपको अगर अभी भी कोई प्रश्न हो जो आपके मन में हो प्रसूति शिव महापुराण कथा में जो इस वीडियो में उपाय बताए गए हैं, तो आप कमेंट के जरिए वे उपायों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।